कहानी शुरू होती है जब डेविड अपनी बीवी लीसा और पांचों बच्चों के साथ एक पुराना सा कंट्री हाउस खरीदकर वहां शिफ्ट होता है। सब लोग एक्साइटेड थे, पर उनका डॉग मैक्स बिल्कुल अंदर नहीं जाना चाहता था। डेविड ने बहुत कोशिश की, पर मैक्स जैसे किसी अदृश्य चीज से डर रहा था और उन्हें पता भी नहीं था कि पहले इस घर में भयंकर हादसे हुए थे। शुरुआती अजीब घटनाएं, शाम तक सब लोग सेट हो गए। छोटी बेटी लिली को बाहर पेड़ के पास एक म्यूजिक बॉक्स मिला जो उसे बहुत अच्छा स्टैंड ला। रात को सोने लगे तो बाहर मैक्स लगातार भौंक रहा था। दोनों ने सोचा शायद नया माहौल है और सो गए। सुबह लीसा ने देखा कि उसकी टांग पर एक अजीब सा नीला निशान है। बच्चों ने भी बताया कि रात को कमरा बहुत ठंडा था और बड़ी बेटी मिया ने कहा कि एक अजीब सी बदबू आ रही थी जो सुबह गायब हो गई। लीसा ने सोचा शायद घर थोड़ा नमी वाला है। नीचे आई तो उसने देखा दीवार वाली घड़ी 3:07 पर रुकी हुई है। रसोई में रखी अलार्म क्लॉक भी 3:07 पर ही स्टॉप थी। ये बात थोड़ी खटकने वाली थी। उसी वक्त लिली को मैक्स के पास से चीख निकल गई। मैक्स मर चुका था। यही था असली डर की शुरुआत, रात के डर। बच्चों पर हमला। रात को सोते हुए एमी और सोफी, दोनों छोटी बहनें, को किसी ने बिस्तर से खींचा। सोचा शायद एक दूसरे की शरारत होगी, पर फिर कमरे में वही बदबू लौट आई। डेविड को भी ऊपर से आवाजें आने लगी। उसे लिली सीढ़ियों पर मिल गई। वो फिर से स्लीप वॉकिंग कर रही थी और अलमारी में सिर मार रही थी। डेविड ने उसे शांत करके सुला दिया। दूसरे दिन सुबह एक कबूतर खिड़की से टकराकर मर गया। डेविड को समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। लीसा ने घर में आवाजें सुनी, पर बच्चे तो स्कूल जा चुके थे। फिर उसने लिली को किसी से बात करते सुना। पूछने पर लिली ने कहा ये मेरी नई फ्रेंड है सेडी, और वो इस म्यूजिक बॉक्स में दिखती है। लीसा ने क्यूरियोसिटी में बॉक्स ट्राई किया और तभी लिली अचानक कूद पड़ी और उसे डरा दिया। लीसा ने हंसकर टाल दिया। फिर दोनों क्लैप एंड सी गेम खेलने लगी। लीसा ने आंखों पर पट्टी बांधी और कबर्ड में से किसी ने सच में ताली बजाई, पर जब उसने खोला अंदर कोई नहीं था। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। डर का बढ़ना। रात को फिर एमी को किसी ने खींचा। उसने दरवाजे के पीछे किसी को खड़ा देखा। सोफी ने चेक किया पर वहां कोई नहीं था। एमी के कांपते हुए शब्द थे, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। दोनों जोर से चीखी। डेविड भाग कर आया। बच्चे बुरी तरह डर गए थे। एमी रोते हुए बोली कोई यहाँ है, वो हमें मार देगा। डेविड ने उसे बैड ड्रीम कहकर शांत किया, पर चीजें अब हाथ से निकल रही थीं। लीसा के शरीर पर नीले निशान बढ़ते जा रहे थे। उस रात घर की सारी फोटो दीवार से गिर पड़ी। नीचे बेसमेंट का दरवाजा खुला मिला। लीसा अंदर झांकी, तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ और वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। अंदर अंधेरा था और तभी धीरे से एक आवाज आई, डू यू वांट टू प्ले। लीसा